ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई भी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। ईरान इस बात पर मुत्तफिक है कि वो जौहरी हथियार नहीं रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और तेहरान के साथ एक अच्छा मुआहदा तय पा जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर से किसी भी वक्त मुलाकात कर सकता हूँ। ईरान के साथ तनाज़ा ख़त्म होने के बाद आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमरीकी सदर के इस्राएली वज़ीर आज़म को डांट और सख्त लहजे में बात डोनाल्ड ट्रंप ने खुद हकीकत बता दी। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर ने एतराफ़ किया कि गुज़श्ता रोज़ इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ गुस्से में बात की थी। वो इस्राएली वज़ीर आज़म की जानिब से लेबनान के साथ मुसलसल लड़ाई और कशीदगी बरकरार रखने पर परेशान थे, जिसकी वजह से ये तल्ख कलाम हुई। ईरानी सुप्रीम लीडर ने सियासी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं, मुज़ाकरात में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ख़ारजा पॉलिसी अमरीका के कौमी मुफादात पर मरकूज़। ईरान ने आपनाए हुर्मुज़ खोलने से इनकार किया तो नाकाबंदी कर दी। हुर्मुज़ से सिर्फ ईरानी जहाज़ गुजरें, ऐसा मुमकिन नहीं। ईरान को किसी सूरत भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल, कहा कि मज़लूम बनने का ड्रामा रचाकर आप अपने जंगी जराइम पर पर्दा नहीं डाल सकते। आपको ईरान के अवाम के खिलाफ नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम का हिसाब देना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के पाकिस्तानी हममनसब समेत 6 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते फ्रांस, तुर्किया, मिस्र, कतर और सऊदी अरब शामिल। ख़ित्ते की सूरत हाल, कशीदगी में कमी के लिए हालिया पेशरफ़्त और मुज़ाकरात पर तबादला ख़्याल। अमरीका का ईरानी जज़ीरे कशम पर हमला। ईरान ने अमरीका और इसराइल के साथ जंगबंदी में तोसी से मुतल्लिक साज़ों के साथ बातचीत बंद कर दी। ईरान की कशम जज़ीरे पर दिफाई हिकमत अमली के तहत हमले किए। US सेनेटकॉम का एक्स पर पैगाम लिखा कि अमरीकी अफवाज ने मुतादिद ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को कामयाबी से नाकाम बना दिया। ईरानी जज़ीरे पर अमरीकी हमले के बाद ईरान का जवाबी वार। ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। बहरीन में मौजूद अमरीकी फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर, फ़िज़ाई तनसीबात और हेलीकॉप्टर मराकज़ पर हमले। ईरानी हुकाम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की सलामती को ख़तरे में डालने की कीमत अमरीका को चुकाना पड़ेगी। हर हमले का जवाब मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश की सूरत में दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का 2 टूक पैगाम, कहा कि ईरान मुज़ाकरात और जंगबंदी के अमल में किसी किस्म की अमरीकी बालादस्ती कबूल नहीं करेगा। हर जारयत का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान अपनी सलामती, खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में किसी किस्म की नरमी का मुज़ाहरा नहीं करेगा। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अड्डे और वसाइल देने वाले ममालिक नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। ईरान ने इंतबा जारी कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल को सहूलत फराहम करने वाले ममालिक आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अमरीकी दहशतगर्द फ़ौज ने तिजारती जहाज़ और कम्युनिकेशन पर हमला करके खलीज में तनाव बढ़ाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के पाकिस्तानी हममनसब समेत 6 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते फ्रांस, तुर्किया, मिस्र, कतर और सऊदी अरब शामिल। खित्ते की सूरत हाल, कशीदगी में कमी के लिए हालिया पेशरफ्त और मुज़ाकरात पर तबादला ख़्याल। अमरीका का ईरानी जज़ीरे कशम पर हमला। ईरान ने अमरीका और इसराइल के साथ जंगबंदी में तोसी से मुतल्लिक साज़ों के साथ बातचीत बंद कर दी। ईरान के कशम जज़ीरे पर दिफाई हिकमत अमली के तहत हमले किए। US सेनेटकॉम का एक्स पर पैगाम लिखा। अमरीकी अफवाज ने मुतादिद ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को कामयाबी से नाकाम बनाया। ईरानी जज़ीरे पर अमरीकी हमले के बाद ईरान का जवाबी वार। खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। बहरीन में मौजूद अमरीकी फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर, फ़िज़ाई तनसीबात और हेलीकॉप्टर मराकज़ पर हमले। ईरानी हुकाम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की सलामती को खतरे में डालने की कीमत अमरीका को चुकाना पड़ेगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफीर जियांग जाइडोंग की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी सदर शी और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाक चीन ताउन और शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इरादा। खित्ते की बदलती हुई सूरत-ए-हाल और अहम बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई। कहा कि दौरा चीन के मौके पर हांगझाओ में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से सरमायाकारों को फ़वाइद हासिल होंगे। चीनी सफीर की पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताउन को बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम शामिल किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क के मारूफ फनकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात की वफ़द से मुलाकात। वफ़द को कारोबार, सनत, तजारत के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ताजर और सनतकार दुनिया में पाकिस्तान के सफ़ीर और पहचान हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत पाकिस्तान रेलवे में तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि रेलवे की फ्रीट सर्विस में सरमायाकारी और मेगा मंसूबों की बरवक्त तकमील तरजीहात होनी चाहिए। ML1, ML3 और थरकोल रेल मंसूबे की जल्द तकमील के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत बाहमी ताउन से काम करें। बजट में मेगा मंसूबों के लिए बजट फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। हर शहरी फ़ी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये लीवी देता है। जिस पर टैक्स लागू नहीं होता उनसे 500 और अब तक लीवी के नाम पर टैक्स लिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, गुर्बत के खात्मे के लिए BISP जैसे मसनूई सहारे लिए जा रहे हैं। BISP के ज़रिए छोटे बड़े वडेरे तक नेटवर्क बना दिया गया है। गरीब लोगों को इन वडेरों का मोहताज बनना पड़ता है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार से चीन के काउंसल जनरल योंग यू की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़ियाउल हसन अंजार का कहना था कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एतमाद, एहतराम और दरीना ताउन पर मबनी है। हुकूमत सिंध पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला सिंध ने चीनी काउंसल जनरल को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा भी दिया। इस्लामाबाद में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, इलाकाई अमन और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी का खात्मा और खित्ते में पायदार अमन वक्त की अहम ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पीपल्स वाइस प्रेसिडेंट मुमताज़ मूर्ति की वफ़द के हमरा वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम को दरपेश चैलेंजेस और उनके मौसर हल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुस्तफ़ा कमाल ने वफ़द को सेहत के शोबे में दरपेश चैलेंजेस, जारी इक़दामात और तरजीहात के बारे में आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हेल्थ केयर सिस्टम को सही मानों में हेल्थ केयर सिस्टम बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस प्रेस डिनर का दोबारा ऐलान कर दिया। 24 जुलाई की तारीख तय। कहा, पागिल अनासिर को ऐसी अपनी तर्ज ज़िंदगी या इसके शेड्यूल को तब्दील करने की इजाज़त नहीं दे सकते। नहीं मालूम कि वो वही सख्त बयानात देंगे या नहीं। इस बारे में जल्द मालूम हो जाएगा। तकरीब वर्ल्ड वॉर ऑस्ट्रेलिया और रेवेन्यू वाक़या बाल रूम में हो रही है, जिसकी तामीर उन्होंने खुद कराई थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मालियाती फ्रॉड के खिलाफ नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। इक़दाम के तहत बैंकों, क्रेडिट कार्ड्स और इक़्तिसादी इदारों को इंसानी मनशियात, स्मगलिंग, गैर कानूनी इमिग्रेशन और क्रिमिनल गैंग्स के हाथों इस्तेमाल से रोका जा सकेगा। सदर ट्रंप कहते हैं, गैर कानूनी महाजरीन अमरीकी टैक्स दहिंदगान के अरबों डॉलर सालाना चोरी करते हैं। और पाराचनार के इलाके लुकमान खेल में वाक़या कोही सफ़ेद का पहाड़ी सिलसिला अपनी कुदरती खूबसूरती और दिलकश मनासिर की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज़। दरमने ज़ाय तकरीबन 13,000 फीट बुलंदी पर वाक़े खूबसूरत मकान, बादलों, पहाड़ों और वादियों के दिलकश मनासिर देखे जा सकते हैं। आइनो कुंडा और अपनी कुदरती खूबसूरती, चश्मों, आबशारों और बर्फानी ग्लेशियर्स की वजह से कैंपिंग के शायकीन का अमन पसंद मुल्क